स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म्स और कुछ वेरिएबल टर्म्स को मिलाकर हम वहाँ पे कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पैटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन उनके बिहाफ पर हम क्या बनाते हैं, अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, जैसे हम मैचस्टिक का पैटर्न है, तो यहाँ पर अगर हमने एक ब्लॉक बनाया है तो उसमें कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है? 3। अगर 2 बनाएंगे तो 6 हो जाएंगी, एंड अगर 3 बनाएंगे तो 9। तो आप ये देख रहे हैं, तो जो भी हमारे पास नंबर होगा मैचस्टिक्स क्या ओनली 3 टाइम्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3n। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 × 6। तो ये एक टाइप से पैटर्न है जो हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर स्क्वायर बोला गया है, तो वो क्या हो गया 1 2 3 4। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास। अब या तो आप क्या करें l + l + l + l, या फिर आप क्या कर दें 4l। तो ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 × साइड या 3 साइड। देन उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो होता है लेंथ और ब्रेथ। तो इसको करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जस्ट लाइक 5 × x, ठीक हो गया मल्टीप्लिकेशन, जब ये साइड बाय साइड होते हैं। अगर आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो हम उसके लिए भी क्या लिखेंगे, x × y। देन उसके बाद आता है x/6 इज रिटर्न एज x/6 कि 25 डिवाइडेड बाय जो भी है हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट आता है रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कॉम्यूटेटिव रूल्स ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी नंबर को फिर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अगर यूज़ करके ऐड करते हैं, उनकी पोजीशन में कुछ भी इंटरचेंज करते, तभी आपके पास आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास commutativity of multiplication of two whole numbers, just like 6 × 4 that is 24, 4 × 6 that is 24. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 66, दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट लाइक a × b + c। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो आप क्या करेंगे, a की मल्टीप्लाई b से करेंगे, देन प्लस करेंगे a की मल्टीप्लाई c से। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेशन विद वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमें गिवन है जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पर r/9 लिखा हुआ है, तो r/9 हो जाएगा, दैट इज 4 + r। तो फर्स्ट r इज मल्टीप्लाइड बाय 4, देन 5 इज एडेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, तो हम आगे अपने एक्सरसाइज 9.1 पर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द नेक्स्ट डायग्राम ऑफ द पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए कितनी डॉट्स है, 1 2 3। तो ये हो गया 3, देन ये हो गया हमारे पास 5, देन ये हो गया 4 और 3 7। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट जीरोस का पैटर्न। ठीक है, चलिए इस हिसाब से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के पार्ट्स।
देन उसके बाद आता है राइट द नेक्स्ट नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेटल्स। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखिए 5, 10, 15, 20। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार में 5 ऐड हो जाता है, 20 बाद क्या आ जाएगा 25, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर हेक्सागन बोला गया है, एंड यहाँ पर जो पेरीमीटर निकालना है हेक्सागन की कितने साइड्स होते हैं हमारे पास 6 साइड्स। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू साइड दैट इज 6L, तो ये होगी इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस दैट इज डिक्रीज बाय 7। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं दैट इज डिक्रीज बाय 7। तो हमने यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक वेरिएबल ले लिया दैट इज x-7। तो चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।